बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये एम एस वर्ड सीखने की लेक्चर 5 है। पिछले क्लास में हमने एम एस वर्ड के फ़ाइल और होम टैब में क्लिप बोर्ड पढ़ा था। हम आज आगे देखते हैं। मैं वर्ड को ओपन करता हूँ। ओपन किया वर्ड को, ठीक है, और ब्लेंड डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। व्यूअर्स, आप देखें, जब मैं एम एस वर्ड को जैसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ तो ये टास्क बार पे एक्टिव है, ठीक है। इसको टास्क बार कहते हैं। ये टास्क बार पे एक्टिव है। जब मैं क्लोज़ कर रहा हूँ तो टास्क बार से भी क्लोज़ हो रहा है, यानी इधर से भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो देखें, मैं इसको बार बार यूज़ करता हूँ, ठीक है। एम एस वर्ड मेरे डेली लाइफ में यूज़ होता है, तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि इसको भी टास्क बार पे रखूँ, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं। देखें, अभी मैंने गूगल क्रोम और वी एस कोड को रखा हुआ है टास्क बार में, क्योंकि मैं डेली यूज़ करता हूँ, तो हमारे आसानी के लिए, ठीक है। तो एम एस वर्ड भी हमें डेली यूज़ करना है, तो मैं इधर से सर्च करने के बजाय, ठीक है, डेली सर्च करके ओपन करूँ, इसके बजाय मैं पिन करके रखता हूँ। तो पिन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एम एस वर्ड को ओपन करें इस तरह से, फिर इधर आएँ और राइट क्लिक करें। इसके बाद इधर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, पिन टू टास्क बार, ठीक है, इधर क्लिक करें। तो क्या हो जाएगा, ये पिन होकर रहेगा। और जब इधर से क्लोज करूँ तब भी ये पिन होकर रहेगा। तो इस तरह से आप टास्क बार पे एम एस वर्ड को पिन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ब्लेंड डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। तो व्यूअर्स, हमने कॉपी कट और पेस्ट पढ़ा था, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर हमने नहीं पढ़ा था। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट को देखते हैं, इसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर को देखेंगे। कि मैं इसमें पाकिस्तान लिखता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखें, ये एक वर्ड है, ठीक है। वर्ड की एक फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, ठीक है, ये कलर होता है और इसकी साइज़ होता है। अभी इसकी कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है। इसकी साइज़ क्या है, 72 है, इधर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो स्टाइल है वो आपको इधर नज़र आएगा, क्लिपरी बॉडी है। मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई कहता है कि आपने एक एप्लीकेशन लिखना है, उसकी साइज़ 15 रखना है, तो आपको उसकी साइज़ के मुताबिक रखना होगा, ठीक है। ये उसकी डिमांड है, ठीक है। तो आपने 15 ही रखना है, तो इस साइज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखें, सबसे पहले स्टाइल है, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ और नीचे लेके आता हूँ। ये देखें, मैं इसको थोड़ा आगे लेके आता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए, ठीक है। सेलेक्ट करता हूँ और इधर से चेंज करें। ये देखें व्यूअर्स, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, फ़ोन स्टाइल, ठीक है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें मोनो टाइप कर्सर करता हूँ, ये खूबसूरत है, मोनो टाइप कर्सर किया, ठीक है, इंटर करता हूँ। ये देखें, एक स्टाइल आ गया, ठीक है, खूबसूरत सा। तो इस तरह से आप अपने मर्ज़ी से स्टाइल चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। मैं टाइम्स न्यू रोमन करता हूँ, ये देखें, ठीक हो गया। इसके बाद इधर साइज़ इधर क्लिक करें तो बहुत सारे तो आपको एक लिस्ट नज़र आ रही है, इसमें साइज़ है, ठीक है। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये देखिए 14, 16, 18, ठीक है। इसमें देखें, अगर मैं 15 रखना चाह रहा हूँ तो इसमें 15 तो नहीं है, कैसे रखेंगे, जस्ट आप इधर लिखेंगे, ठीक है। इसमें नहीं है तो आप 15 लिखेंगे, इंटर करें तो ये 15 हो जाएगा इस तरह से। अब बड़ा करना चाह रहे हैं तो इधर क्लिक करें, ठीक है, इधर क्लिक करके आप बड़ा कर सकते हैं, इधर क्लिक कर आप छोटा कर सकते हैं। इनके शॉर्टकट किए हुए, ठीक है, मैं शॉर्टकट की भी अभी आपको बताता हूँ। तो इस पर क्लिक करने से छोटा हो जाएगा, इस पर क्लिक करने से बड़ा हो जाएगा, ठीक हो गया। शॉर्टकट की मैं लिखता हूँ, सॉरी, इधर मैं शॉर्टकट कीज़ यूज़ करता हूँ, लिखता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक हो गया। ये साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ये साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद इसकी कलर देखें, ये आपको रेड नज़र आ रहा है, मैं इधर क्लिक करूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसके बाद आप इधर से कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद देखें, इधर है बोर्ड, बोर्ड का मतलब पे थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी है, ठीक है। जब मैं कंट्रोल प्लस बी करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस बी करने से बोल्ड हो जाएगा, दोबारा करने से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब मैं बोल्ड करूँ तो एक्टिव हो जाएगा, देखें। इसके बाद दोबारा क्लिक कर तो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से इटालिक है, ठीक है, इटालिक मतलब थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ठीक है। इटालिक किया, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान थोड़ा उस तरफ जा रहा है, ठीक है, झुक रहा है तिरछा। तो कंट्रोल प्लस आई है इसकी शॉर्टकट की, ठीक है, इटालिक के लिए, ठीक हो गया। तो इस हिसाब से इटालिक कर सकते हैं, दोबारा ख़त्म करते हैं इटालिक को, ठीक है। इसके बाद देखें, ये स्ट्राइक थ्रो, इसको समझाने के लिए मैं एक रैंडम टेक्स्ट उठाता हूँ, ठीक है। इजिकल टू रेंट यूँ किया मैंने, ठीक है। इसके बाद मैं 1 2 लिखता हूँ। देखें, ये एक फंक्शन है, ठीक है, इसके थ्रू एक रैंडम टेक्स्ट उठा सकते हैं, ठीक है। रैंड का मतलब रैंडम में एक टेक्स्ट उठा सकते हैं। मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें, एक रैंडम टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, ठीक है। तो मैं रखता हूँ और इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ये बड़ा हो रहा है। उसको मैं, इसकी जो कलर है इसको मैं ब्लैक करता हूँ, ये देखें। अब देखें, मैं इस पर स्ट्राइक तो इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है।
फॉर एग्जांपल जो व्हेन है वो मैंने गलती से लिखा था, ठीक है, इसको मैं मिटाना चाह रहा हूँ तो आप इसे मिटा भी सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप रखना चाहते हैं और आप स्ट्राइक थ्रू के यूज़ करते हुए इसको मिटाना चाहते हैं तो यूँ करें, सेलेक्ट करें, इसके बाद स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकल सेंटर से एक लाइन आ जाएगा और ये कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। आपकी जो पैराग्राफ है, आपकी जो सेंटेंस है वही कंसिडर नहीं होगा और रीडर इसको रिमूव करेगा, ठीक है। रीडर समझेगा बंदे ने गलती से लिखा था, अभी उसने मिटाया है तो ये समझेगा। आप एक लाइन को करना चाह रहे हैं तो आप लाइन को सेलेक्ट करें, इसके बाद यूँ करें, ये देखें। तो इस साथ आप स्ट्राइक तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद देखें इधर एक है सबस्क्रिप्ट और इधर है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। ये हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैथ के कोई पेपर बना रहे हैं तो x2 प्लस y2 इससे तो वास्ता पड़ेगा ना, ठीक है। ये एक फार्मूला है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इसको आपने स्क्वायर में लेके जाना है, ठीक है। 2 अभी देखें दोनों एक ही लाइन में, ये तो नहीं होना चाहिए ना, x के स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है। x स्क्वायर बनाना है आपने तो 2 ऊपर होना चाहिए, तो मैं 2 को सेलेक्ट करूँगा और इधर से सुपरस्क्रिप्ट सेलेक्ट करूँगा। सुपर यानी ऊपर, ठीक है, सबस्क्रिप्ट यानी नीचे, तो मैं सुपर को क्लिक करता हूँ तो ये देखें चला गया उधर स्क्वायर में, ठीक है। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई किया तो ये ऊपर चला गया। इसकी जो शॉर्टकट की है वो मैं लिखता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है, ठीक है, ये सुपरस्क्रिप्ट के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप केमिस्ट्री के पेपर बना रहे हैं तो H2O से वास्ता पड़ेगा ना, इस तरह से बहुत सारे फार्मूला हैं, ठीक है, इनसे आपको वास्ता पड़ेगा। तो 2 का आपने नीचे करना है, ठीक है, इसको तो सबस्क्रिप्ट में रखना है ना, तो मैं इधर क्लिक करूँगा, सॉरी इधर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये ख़त्म करता हूँ, ये देखिए ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप स्क्वायर में लेके जाना चाह रहे हैं तो आप सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे, अगर आप नीचे लाना चाह रहे हैं तो आप सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में शॉर्टकट के वो लिखता हूँ कंट्रोल प्लस प्लस है, ठीक है। कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक हो गया। इसके बाद देखें ये, इसको मैं मिटाता हूँ, ये रेडीमेड फॉर्मेट रखा हुआ है, ठीक है। आप इधर क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद आप लिखें गुड लक, ये देखिए स्टाइल में आ गया, ठीक है। जब पहले लिखे थे वो ब्लैक में आ रहा था, ठीक है, अब ये स्टाइल में आ गया, क्योंकि मैंने इधर से ये स्टाइल सेलेक्ट किया था। आप ये स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर सकते हैं, देखिए। तो रेडीमेड स्टाइल से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आउटलाइन है, आउटलाइन का मतलब है मैं इसका आउटलाइन को रेड करता हूँ, आउटलाइन कलर को, ठीक है। ये देखिए आउटलाइन जो बॉर्डर पे कलर नज़र आ रहा है ये आउटलाइन होता है, ठीक हो गया। इसके बाद मैं शेडो, ठीक है, शेडो पे क्लिक करता हूँ। शेडो देखिए आपको नज़र आ रही है डार्क सा, ठीक है, ये शेडो होता है, सही से देखिए आपको नज़र आएगा, ठीक है, शेडो। तो इस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, ठीक है, इनको आप देखें। इसके बाद देखें ये कलर, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। नो कलर का तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो फ़ॉन्ट कलर है, जो गुड लक की जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं रेड रखता हूँ, ये हो गया, ठीक है। इधर से आप चेंज कर सकते हैं, इसको मैं ब्लू रखता हूँ, इस तरह से, इसको मैं ग्रीन रखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर जो ऑटोमेटिक है यानी डिफ़ॉल्ट कलर है वो ब्लैक है, बाकी ये सारे कलर आप यूज़ करते हैं। मोर कलर, ठीक है, ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट मतलब 2 और मोर कलर्स, ठीक है, इसमें टू कलर्स की कम्बिनेशन होंगे। मोर कलर्स, मजीद कलर्स आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रीसेट करना चाह रहे हैं तो आप इधर क्लिक करेंगे, ठीक है। जो फॉर्मेटिंग हमने किया है वो रीसेट करना चाह रहे हैं तो मैं रीसेट पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए पूरा रीसेट हो गया, ठीक है। आप इधर क्लिक के जो फॉर्मेटिंग किया है उसको रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं दोबारा एक रैंडम टेक्स्ट उठाता हूँ, इसी का जो रेंट, ठीक है, 1 2 करता हूँ, ठीक है। इस लाइन का मतलब है एक पैराग्राफ वो 2 लाइन, ठीक है। एक पैराग्राफ आ जाएगा 2 लाइन पर मुश्तमिल, इंटर करता हूँ, ठीक हो गया। ये देखें एक पैराग्राफ यानी 2 लाइन पे, ठीक हो गया। इसको मैं सर्च करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर तक बड़ा किया, ठीक है मैंने। इसके बाद देखें सेलेक्ट करें, इधर आ जाएँ। ये एक है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज एंड टैकल केस, ठीक है। सेंटेंस केस का मतलब है, ठीक है, जो आम जो हम लिखते हैं वो सेंटेंस केस होता है, ठीक है। इधर से नॉर्मल आपको नजर आ रहा है, वी कैपिटल है, ठीक है। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद डब्ल्यू कैपिटल, ये सेंटेंस केस होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप सबको लोअर केस में लेकर आना चाह रहे हैं तो लोअर केस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये करना ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा मौका आ सकता है, ऐसा सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, सबको कैपिटल करने का सिनेरियो आ सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल पे क्लिक करें, ये देखें सब कैपिटल में चला गया, ठीक है। लोअर करना चाहे तो सब लोअर हो जाएगा। कैपिटलाइज ई शॉर्ट के अंदर हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। और टैकल केस में क्या हो जाएगा, जितने भी वर्ड्स हैं उन सब के जो फर्स्ट लेटर वो स्मॉल, बाकी सब कैपिटल, ठीक है। तो ये बहुत कम यूज़ होता है, जो ज़्यादा यूज़ होता है वही सेंटेंस केस है। इधर से आप केस चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल कर सकते हैं, सबको स्मॉल कर सकते हैं और सेंटेंस केस में रख सकते हैं। तो आज के लिए ही काफ़ी है, ठीक है। हमने काफ़ी चीज़ पढ़ाई, इनको आप सही से प्रैक्टिस करें, समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस पे डिपेंड है।
आप सिर्फ ऑडियो देखते रहें तो समझ नहीं आएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करना होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।